Thank you dear seniors for your words of encouragement. शिक्षक से होती है शिक्षा की आशा, शिक्षक ही है जिसने बच्चों को तराशा, समझ की परत दूर करती है निराशा, शिक्षक से होती है विद्यालय की परिभाषा। Oh wow, Rudransh, such a beautiful poem. I got completely lost in it. Thank you so much, Shantanu. But Rudransh, I believe that this beautiful concept is fading day by day. Even I agree to this point, Shantanu. I have found the lack of emotional connectivity between teachers and students. True though, students consider their teachers and the teaching as a mere profession, and this treatment is the same in all ways. The ancient idea of Gurukul has been completely lost in the base, where the students used to leave their home in the early ages and would live with their teacher, the Guru, who was the only one parent, the only one mentor, and the only one friend. Yes, even our ancient writers and poets like Kabir Das once said, Guru Gobind do khade kaake lagu paaye. बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया. But don't worry, Shantanu. There are few students of our school ready up with their skit to highlight the significant aspect of life with a pinch of humor and excitement for our lovely seniors. So everyone, tighten up your seatbelt and get ready To witness a roller coaster ride to this beautiful journey. क्योंकि क्योंकि LFS का माहौल अब बदलने वाला है. Thank you very much. मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों की शिक्षा अब पूरी हो गई है। मुझे बहुत दुख है कि आज तुम लोगों को इस गुरुकुल से विदा करना पड़ रहा है। जी गुरुजी, दुख तो हम सभी को है। यह हमारा गुरुकुल अब हमसे छूट जाएगा। हाँ गुरुजी, हमें अब आपका सानिध्य नहीं मिल पाएगा. मेरे बच्चों, मैंने तुम लोगों को शिक्षा के साथ साथ जो भी मेरे पास अनुभव थे वो सब तुम लोगों को दे दिया है, जो भविष्य में तुम्हारा कल्याण करेगा। पार्थ, जी गुरुजी. तुम्हारे बहन की शादी अगले महीने है। मेरे पास आशीर्वाद के अलावा और कुछ देने के लिए तो नहीं है, फिर भी मेरे तरफ से ये 5 किलो अनार लेते जाओ। ईश्वर तुम्हारे बहन की शादी खूब धूमधाम से करे, कि दुनिया याद करे ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। सुनो शेखर और शौर्य, तुम दोनों भी साथ चले जाना। गुरुजी, आपको भी आना है. हाँ बेटा, प्रयास करूंगा। बताओ, गुरुजी के पास इतना खजाना है, चाहे तो मुझे कितना धन दे सकते हैं, लेकिन दिया भी तो क्या, 5 किलो अनार। अरे गुरुजी जानते हैं कि तुम्हारा घर रेगिस्तान के नीले इलाके में है, जहाँ हलवल नहीं होता, इसलिए वह तुम्हें 5 किलो अनार दिए हैं। लाओ इसे खाया जाए। जब देखो तब खाने की बात करते रहते हो, इसीलिए तुम राशन घर हो गए हो। गुरुजी यह भी जानते हैं कि मेरे घर कोई कमाने वाला नहीं है, मैं यहीं गुरुकुल में ही 12 साल से हूँ। आखिर कैसे होगी शादी? और नहीं तो कह रहे हैं कि शादी पूरे धूमधाम से होगी। ये बात हमें अपने मन में गुरु के प्रति कभी भी दुर्विचार नहीं रखने चाहिए। यदि गुरु ने 5 किलो अनार दिया है तो जरूर इसमें कुछ प्रयोजन होगा। वो हमारे
हमारे गुरु हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारा भला ही सोचेंगे। चलो अब चलते हैं। मारो मारो मारो। यदि अपने शादी सलामती चाहते हो तुम भी बंद कर। जो भी माल तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। अरे डाकू जी, हमें छोड़ दीजिए। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। शिक्षा समाप्त करके हम अपने घर वापस जा रहे हैं। हमारे पास यही कोठरी है, यदि आप चाहे तो ले लीजिए। लाओ, इसे हमारे सरदार देखेंगे, अभी आते ही होंगे वो। लगता है आज अच्छा शिकार मिला है। अरे ये क्या, इसमें तो केवल अनार है। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है, केवल यही अनार है खाने के लिए। इसे चाहे तो आप ले लीजिए, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। आज हम भूखे ही रह लेंगे। क्या कहा, बच्चे हैं? सुना आप लोगों ने, ये बच्चा है। जी हाँ, मैं हूँ खलनाया। मैं भी शराफत से जीता, मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। सुनिए डाकू जी, हमें छोड़ दीजिए। मेरी बहन की शादी है। मेरे घर केवल मेरी बहन और मेरी माँ ही है। मैं ही उनकी देख रेख करता हूँ। क्या कहा, माँ? माँ है? सुनो मेरे गब्बर बब्बर जब्बर से, इन बच्चों को छोड़ दो और इन्हें कुछ लूटा हुआ धन अपने पास से दे दो, जिससे इनकी बहन की शादी में कुछ सहयोग हो जाएगा। चलो सरदार को सेंटिमेंट कर दिया। ये सरदार जैसा आप कहें। देखा, आज हम लोगों की जान इसी अनाज की वजह से बची। गनीमत है गुरुजी तुम्हें धन नहीं दिए थे, नहीं तो हम सभी लोगों का टिकट आज ही कंफर्म हो गया होता, वो भी तत्काल। 2 वेटिंग 2 RAC। हाँ हाँ, सही कहा। चलो कुछ धन भी मिल गया। लाओ अब तो अनाज खा लिया जाए। बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। नहीं नहीं, घर पहुँचकर बस थोड़ी दूरी है घर। किसी भी तरह से मेरी बेटी को बचा लीजिए। जो भी उपाय हो वह आप जैसा शीघ्र कीजिए। हे राजन, राजकुमारी तभी स्वस्थ हो सकती है जब इस औषधि को अनार के रस के साथ दी जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि अपने राज्य में, जो कि रेतीला इलाका है, यहाँ अनार कहाँ से मिलेगा? मंत्री जी, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो भी राजकुमारी के लिए अनार लाएगा उसे मुंह मांगी कीमत एवं उपहार स्वरूप ढेर सारा खजाना दिया जाएगा।
सुनो सुनो सुनो, पूरे राज्य में यह खबर फैला दी जाए कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी के लिए अनार लाएगा उसे राजा के द्वारा खूब सारा इनाम दिया जाएगा। मंत्री जी, हम सभी लोगों को राजा के पास ले चलिए। हमारे पास 5 किलो अनार है। सच में? आओ आओ, जल्दी आओ। वैद्य जी, लीजिए अनार। अब तो मेरी बिटिया स्वस्थ हो जाएगी ना? अवश्य महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। तुम कौन हो? तुम्हें कहाँ से मिला यह अनार? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज आपकी जय हो। हम आप ही के राज्य के निवासी हैं। अपनी शिक्षा पूर्ण करके मैं गुरुकुल से वापस अपने घर आया हूँ। यह पद मेरे गुरु ने दिया था, मेरे बहन की शादी में आशीर्वाद एवं सहयोग के रूप में। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारी बहन की शादी पूरे धूमधाम से करेंगे। मंत्री, शादी की तैयारी कीजिए। इनकी बहन की शादी एक राजकुमारी की तरह होनी चाहिए, जैसे किसी ने ना देखा हो। पूरे राज्य को न्योता दीजिए। महाराज आपकी जय हो, महाराज आपकी जय हो। महाराज आपकी जय हो। जैसे ही मैंने यह समाचार सुना, मैं अपना प्रायश्चित करने आ गया हूँ। हमें भी इस खुशी में शामिल होने का अवसर दें। अरे बारात आ गई। चलो चलो देखने चला जाए। अरे भाई, बारात हो और नाच ना हो तो मजा कैसे आए? गुरुजी आप धन्य हैं। मैंने आपके विषय में क्या क्या नहीं सोच लिया था, मुझे क्षमा करें। सही है, एक शिष्य के लिए उसके गुरु से ज्यादा हितैषी कोई नहीं है। हमें अपने गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए एवं उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना चाहिए। हे गुरुदेव, आप लोगों की जय हो।